क्लियर समझिए। अब ये आप ये मत समझ लीजिए कि जो महागठबंधन है उसके जो अन्य गठबंधन है और गठबंधन ये जातीय उन्माद फैला करके वोट लेने की जो परंपरा है वो संभव अब इस बिहार में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में अब कोरोना काल के बीच ही चुनाव का आगाज हो चुका है। एक एक करके कल पहले फेज का मतदान भी हो गया। इन्हीं को लेकर अब बयानबाजी का सिलसिला भी लगातार जारी है। अगर हम बात करें चिराग पासवान की तो उन्होंने कल एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि इस बार नीतीश कुमार बिल्कुल असंभव दिखाई दे रहे हैं। पहले फेज के मतदान का अगर एनालिसिस करें तो ये साफ तौर पर दिखाई देता है। इसी को लेकर अब जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने आज मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान ये कह दिया कि इस बार ये दोनों ही जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे एनडीए में बीजेपी हो, ये सारी तमाम जो पार्टियां हैं उनका कहीं से भी रुख होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार की जो पहले फेज के मतदान में लाइनें दिखी हैं मतदाताओं की, वो सिर्फ और सिर्फ युवा थे। युवाओं की संख्या कई ज्यादा थी। ऐसे में इस बार जरूर ही बिहार की तस्वीर बदलने जा रही है। और इतना ही नहीं, साथ में उन्होंने तेजस्वी यादव को घेरते हुए ये तक कह दिया, ये जो पार्टी है वो पूरी तरीके से जातीय समीकरण को साधने में लगी रहती है। इस बार बिहार ये सब कुछ नहीं देख रहा। पूरी तरीके से बिहार की इस बार तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। न जाति पर वोट होगा, सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर वोट होगा, बेरोजगारी पर वोट होगा। आप देखिए कि पप्पू यादव क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। सर, मैं इतने कह रहा हूं कि यूथ की संख्या जिस तरीके से लाइन में थी उससे साफ है कि बीजेपी जदयू की जो स्थिति है वो आप यदि देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट फेज में इन लोगों का जाना तय है। बीजेपी जदयू बिल्कुल अब और बहुत क्लियर समझिए। अब ये आप ये मत समझ लीजिए कि जो महागठबंधन है उसके जो अन्य गठबंधन है और गठबंधन ये जातीय उन्माद फैला करके वोट लेने की जो परंपरा है वो संभव अब इस बिहार में नहीं है। यूथ दोनों उन्माद को, सांप्रदायिकता को भी और जातीयता को भी, दोनों को खारिज किया है। मैं इतना कह सकता हूं कि यह चुनाव कंप्लीट खिचड़ी बन चुकी है। कौन किसको वोट दिया, लेकिन इतना तय है कि दोबारा वो जंगल राज या आतंक राज, राक्षस राज में लौटना बिहार की जनता और यूथ नहीं चाहती। प्रधानमंत्री की बात बोल रहे हैं। सर, मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं, प्रधानमंत्री जी को अपनी बात करना चाहिए। बिहार डरा हुआ तो रहता ही है और वह काम महागठबंधन के नेता कर देते हैं अपनी भाषा से। बाबू साहब एक बार भूरा बाल की बात किए और फिर ये सवाल सामने आ जाता है बिहार की जनता कि क्या आज भी 2020 में भी हम जाति की बात करेंगे, हम बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करेंगे, हम हिंदू मुसलमान की बात करेंगे कि हम आम आदमी की बात करें? तो ये परिस्थिति पैदा होती है।